Well, hello everyone. Welcome back to Simra classes where you are our priority and keeping you at our priority. We are back with another video. So जैसे कि हमने प्रॉमिस करा था कि हम शेयर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे. So here we are आपके सामने शेयर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपकी जो शेयर्स की एंट्रीज की मेकिंग पोर्शन है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके. So let's start the video. Why wait? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को. आपको लग रहा होगा क्वेश्चन तो लिखा नहीं है बोर्ड पे, पर एक प्रीमियम और एक पार जैसी चीज़ें लिखी हुई हैं. तो हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इन्हीं दोनों इफ़ेक्ट्स को जान लेना है कि व्हाट आर दे. प्रीमियम का मतलब क्या होता है और पार का मतलब क्या होता है. तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज अगर हम क्वेश्चन को करने से पहले ले लें कि क्या होने वाली है हमारे क्वेश्चन में, किस तरीके का सिनेरियो अराइज होने वाला है, तो हमें क्वेश्चन से एटलीस्ट डर तो नहीं लगेगा. तो बच्चों देखो, जो कंपनी होती है ना वो अपने शेयर्स को या तो पार पे इशू करती है या तो प्रीमियम पे. अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं कि एक शेयर की ना एक एक्चुअल वैल्यू होती है. सपोज हमने एक शेयर की वैल्यू अज्यूम करी है 100 रुपीज़. ठीक है, अब अगर कंपनी इस शेयर को 100 रुपीज़ में ही पब्लिक को भी इशू कर दे, ठीक है, तो उसको कहेंगे कि वो पार पे इशू कर रही है. इट मीन्स उसके एक्चुअल वैल्यू पे. ठीक है, बट अगर कंपनी ऐसा ना कर रही हो और बल्कि 101 पे, 102 पे, 120 पे, 150 पे, मतलब हायर देन 100 रुपीज़ इशू कर रही है, तो उसको क्या कहते हैं कि कंपनी एक प्रीमियम चार्ज कर रही है. अब वो कंपनी कौन सी होंगी जो प्रीमियम चार्ज करती होंगी? वो हाईली रेपुटेड कंपनी होंगी ना, जैसे टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, जिसपे हमें पता है कि प्रॉफिट की श्योरिटी है. वही तो चार्ज करेंगी ना कि अगर आपको मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरी कंपनी का प्रॉफिट लेना है, तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे. तो और यहाँ पे पब्लिक देती भी है क्योंकि उनको क्या है, एक श्योरिटी है, एक रेपुटेटेड कंपनी का नाम है, प्लस एक गुडविल है जो हमें फोर्स करती है कि चलो ठीक है यहाँ पे दे भी देते हैं प्रीमियम, क्योंकि एंड में जाके तो भला हमारा ही होने वाला है. तो हम ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर देंगे प्रीमियम पे. बट अगर कोई अभी न्यूली अराइज्ड कंपनी हुई तो क्या हम उसके शेयर्स खरीदेंगे? नहीं. तो वो कंपनियां जिनकी अभी इतनी अच्छी गुडविल नहीं बनी है या इतनी अच्छा रैपट नहीं बना है पब्लिक के साथ, वो पार पे इशू करती है और प्रीमियम पे इशू करती है जो गुडविल अच्छी होती है जिनकी. नाउ अब ये क्या होता है कि जब कंपनी इशू करती है तो कंपनी के पास 3 सिचुएशन अराइज होती हैं दोनों के दोनों केसेस में. मुझे देखो, अगर 100 रुपये का एक शेयर था और 100 रुपये में ही इशू हो गया, लेकिन कंपनी ने इशू करे हैं 10,000 शेयर्स, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100, और इशू कितने करें? 10,000. तो मैं देखूंगी अगर कंपनी के पास पैसा कितना चाहिए कंपनी को, तो पैसा कितना चाहिए? 10 लाख पैसा चाहिए, है ना. तो ये 10 लाख तो हमें मिलेगा कब? जब 10,000 एप्लीकेशंस हमें आएंगी. पहले आई एप्लीकेशन, फिर हुआ अलॉटमेंट, फिर करेगी कॉल. वो गाना तो हम कभी नहीं भूलेंगे, बाय हार्ट कर लो उसे. तो नाउ अब सपोज अगर एप्लीकेशन 9,000 की आई तो पॉसिबिलिटी है. अब एप्लीकेशन 10,000 की भी आ सकती हैं, एग्जैक्टली पॉसिबिलिटी. और एप्लीकेशन 11,000 की भी आ सकती हैं, पॉसिबिलिटी है. पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि अब 9,000 हो गए या 10,000 हो गए? वो तो एप्लीकेशन भेजती रहेगी, तो हमारी एप्लीकेशन ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, और एकदम पार पे भी हो सकती है. पार का मतलब ही होता है जो एक्चुअल था वही एक्चुअल आ जाना. ठीक है, तो इसलिए कहते हैं इसको कि एट पार, इसको कहते हैं अंडर, और इसको कहते हैं ओवर. क्या सब्सक्रिप्शन की, लोगों ने सब्सक्रिप्शन मांगा तो वो अंडर हो गया, मतलब कम हो गया, तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, एट पार सब्सक्रिप्शन हो गया, और ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया. ठीक है, ओके. नाउ यही सारी चीज़ें तो प्रीमियम के टाइम पे भी हो सकती हैं. हमें पार पे मिल सकता है, हमें अंडर मिल सकता है, और हमें ओवर मिल सकता है. तो ये तीनों ही सिचुएशन हमें दोनों केसेस में फेस करनी होंगी और हमें क्वेश्चंस मिलेंगे यही. इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा. एक कंपनी होगी जो या तो पार पे या तो प्रीमियम पे इशू करेगी अपने शेयर्स को. अब फर्दर 3 कैटेगरीज हो सकती हैं, या तो अंडर होगा, या तो पार होगा, या तो ओवर होगा. दैट्स इट. हमारे क्वेश्चन का हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर जान लिया है. अब क्वेश्चन करने में हमें कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए. अब क्या बचा है? सिर्फ एंट्री पार्ट. तो चलिए अपने एंट्रीज बनाते हैं. तो वी आर रेडी विद द बुक्स. नहीं, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिख के नहीं दिखाऊंगी. योर क्वेश्चन इज हेयर, जस्ट रीड इट आउट. सो योर क्वेश्चन इज सेइंग कि JC Limited invited applications for 50,000 equity shares. तो हाउ मेनी? 50,000. ठीक है, इक्विटी शेयर्स. नाउ हम एक की वैल्यू देख लेते हैं. एक की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़. 10
@each। तो वो मांगना कितना चाहता है, हमें पता है कि उसको चाहिए पूरे 5 लाख रुपए, इज़न्ट इट। उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 लाख रुपए की। शेयर्स 50,000 और रुपीज़ कितने, 10। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। इसका मतलब एप्लीकेशन पे ही सारे पैसे दे दो। तो जिसको भी एप्लीकेशन देनी है वो क्या करेगा, वो पूरा का पूरा 10 रुपीज़ एक साथ सेंड कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो पूरा गाना था ना, पहले आई एप्लीकेशन फिर हुआ अलॉटमेंट, वो यहीं पे क्या खत्म कर देंगे कि एप्लीकेशन वालों को ही अलॉट कर देंगे। तो हमारी कॉल्स वाला तो काम ही गया, है ना। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की होगी, है ना। बट वो क्या कह रहे हैं, एक ही साथ दे दो। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री को मिक्स करेंगे। अब वो देखेंगे कैसे। नाउ उसने क्या बोला उसके बाद, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब मतलब उसको चाहिए थे 50,000 और 50,000 लोगों ने ही पैसे दिए, कोई भी ना ज़्यादा हुआ ना कोई भी कम। तो इसका मतलब हमारे पास एक साथ ही आ गए हैं पूरे के पूरे 5 लाख रुपए। तो जितने लोगों की एप्लीकेशन आई उसी को हमने अलॉट भी कर दिया। सो हमारे सबसे पहले बैंक में क्या आया, पैसे आए, कितने, पूरे के पूरे 5 लाख रुपए, ठीक है। 2, अब मैं 2 में क्या लिखूँ, मुझे पता था जब सबसे पहले आती थी तो एप्लीकेशन के अकाउंट के नाम से डालते थे एप्लीकेशन मनी। बट ये जिनकी एप्लीकेशन आई उसी को तो मैं अलॉट भी कर दूंगी ना, मैं अलॉटमेंट के लिए अलग से पैसे तो मांगने नहीं जा रही। तो यहीं पे मेरी एप्लीकेशन भी हो गई और यहीं पे मेरी अलॉटमेंट भी हो गई। तो ये वाली एंट्री क्या हो गई कि यही मेरा एप्लीकेशन मनी है और यही मेरा अलॉटमेंट का मनी है, ठीक है। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी क्रेडिट हो गया। अब हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी का अकाउंट क्रिएट करने के लिए तो पैसे मंगवाए नहीं थे, हमने तो शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए मंगाए थे। तो हमारी वो कैंसिल आउट वाली एंट्री याद है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी टू, एक्चुअल में बढ़ाना क्या है हमें, शेयर कैपिटल। अमाउंट क्या है, हमें पता है अमाउंट क्या है, अमाउंट है 5 लाख रुपीज़। सो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है विद दीज 2 एंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक ही बार में उसने सारा पैसे मांग लिया था। इस मेथड को क्या कहते हैं, लमसम वाला मेथड। जब एक साथ मांग लेते हैं और जब वो इंस्टॉलमेंट में बांट देता है तब हमारी एंट्रीज होती है जो हमने सीखी थी, ठीक है। तो हमने ये लमसम वाली एंट्रीज भी आज ख़त्म कर ली। तो इस हिसाब से आपकी एंट्रीज वाला पोर्शन तो ऑलमोस्ट कवर हो गया। लमसम वाली एक क्वेश्चन के थ्रू कर ली और इंस्टॉलमेंट वाली तो हमने ऑलरेडी करवाई दी। जिसने नहीं देखा है आई बटन ऊपर है, जल्दी से जाके इन एंट्रीज पे अपना कमांड हासिल कर लीजिए। ओके, तो अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम अपने सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन में हमें इंस्टॉलमेंट वाली एंट्रीज को कवर करना है। हम ऑलरेडी अभी लमसम वाली एंट्रीज को देख कर आ चुके हैं। तो हम इस तरीके से पार वाले टाइप में पार वाली दोनों तरीके की एंट्रीज खत्म कर लेंगे, लमसम वाली भी और इंस्टॉलमेंट वाली भी। तो हम एक तरीके से एक कैटेगरी का एक पार्ट कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में अंडर वाले को कवर कर लेंगे एंड उसके बाद ओवर वाले को। तो ऐसे धीरे धीरे कर स्टेप बाय स्टेप, सिंस कंपनी अकाउंटिंग नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप करके इसे हम कवर करेंगे। बट कॉन्सेप्ट मेकिंग हमारा मेन फोकस है। ओके, फिर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नो योर क्वेश्चन इज हियर, रीड इट आउट। So the question says कि Surya Limited invited applications for 30,000 shares of 10 each rupee. तो 30,000 शेयर्स हैं at the rate 10। तो हमें पता चल गया कि उसको कितने चाहिए, 3 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है उसे। नाउ द क्वेश्चन सेज कि वो एप्लीकेशन पे मांग रहा है 3 रुपये, ओके, और अलॉटमेंट पे मांग रहा है 5 रुपये एंड जो बाकी के 2 रुपये हैं फाइनल कॉल पे, फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट मतलब कि उसके बाद उसने एक ही कॉल मांगी और उसी को फाइनल बना दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नाउ हमें पता चल गया कि हमारी यही एंट्रीज होती हैं, पहले आई एप्लीकेशन, फिर हुआ अलॉटमेंट एंड देन करी गई कॉल। सो हमारी एप्लीकेशन मनी पे हमें कितने पैसे मिलेंगे, 3 रुपीज़ के हिसाब से 30,000 कितने हो गए, 90,000। ओके, अभी यहीं पे हम सारा क्लियर कर लेंगे, फिर एंट्रीज में जस्ट अमाउंट पुट करना होगा। देन 5 रुपीज़ के हिसाब से 30,000 पे कितने मिल गए, 1,50,000। नाउ 2 रुपीज़ के हिसाब से 30,000 पे कितने मिल गए, कितने हो गए, 60। तो अब अगर हम इसका टोटल देखें तो वो टोटल कितना होता है, 240 + 60 3 लाख। तो हमें हमारे 3 लाख भी पूरे के पूरे मिल गए। अब जस्ट हमें एंट्रीज में पुट करना है। चलिए, तो सबसे पहले आए बैंक में पैसे। बैंक में आए पैसे किसके हिसाब से, एप्लीकेशन मनी की वजह से।
नाउ हमें पता है कितने आए 90,000, तो यही 90,000 आप यहाँ पे पुट कर दोगे। अब हमें हमारा लॉजिक तो पता ही है कि हमने एप्लीकेशन मनी को लाने के लिए तो नहीं करा था एग्जिस्टेंस में, हमने तो कहा था हमारी शेयर कैपिटल को लाने के लिए एग्जिस्टेंस में। तो शेयर कैपिटल को एग्जिस्टेंस में लाएंगे और इसको हटाएंगे, इसको करेंगे डेबिट और शेयर कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। कितने अमाउंट से? सेम अमाउंट से 90,000। सो अब हमारा एप्लीकेशन मनी वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम जाएंगे अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे कंपनी क्या करेगी? शेयर कैपिटल को पहले बढ़ा देगी। किसके लिए? अलॉटमेंट मनी की वजह से, क्योंकि अब वो क्या कहेगी कि अब मेरी शेयर कैपिटल बढ़ेगी क्योंकि अब मैं मांगने जा रही हूँ अलॉटमेंट मनी। तो पहले वो शेयर कैपिटल बढ़ा रही है। एंट्री हमारी बन गई, हमने शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया। किस वजह से? क्योंकि अब हम अलॉटमेंट मनी मांगने जा रहे हैं। अब कितने पैसे मिलेंगे हमें अलॉटमेंट मनी पे? 1,50,000। तो शेयर कैपिटल को भी मैं बढ़ाऊंगी 1,50,000 से। अब शेयर कैपिटल को बढ़ाने के बाद मेरे को क्या करना है? मेरे को मनी तो रिसीव करने दो, मनी तो अभी तक मिला ही नहीं। तो अब हमारी नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी? मनी रिसीव करने की। और कितना पैसा मिलेगा हमें? जितने से हमने अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ाया है, दैट इज 1,50,000। कूल। तो अभी तक हमें कोई डाउट नहीं आया। अब हमारी फाइनल बची है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने शेयर कैपिटल को बढ़ाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से, तो उसको भी बढ़ा लेते हैं। और कितने पैसे मिलेंगे हमें हमारी फाइनल कॉल पे? मिलेंगे 60,000। तो 60,000 लिख देते हैं। पर ये तो हुए पैसे मांगने के बाद। अब पैसे रिसीव की एंट्री करेंगे। तो हमने पैसे रिसीव भी कर लिए और वो भी 60,000। अब आप लोगों को ना एक और चीज़ दिखाती हूँ। अब अगर मेरे को पता करना हो कि मेरे पास बैंक में टोटल कितना पैसा आया और शेयर कैपिटल कितने से बढ़ी और कौन कौन सा अकाउंट मेरे पास अभी भी बचा है, तो उसको डायरेक्टली अपनी जनरल एंट्री से कैसे देखेंगे? देखिए, शेयर कैपिटल मेरी बढ़ रही है 90 से, यहाँ पे बढ़ रही है 1,50,000 से, और यहाँ पे बढ़ रही है 60 से। इसका टोटल हम ऑलरेडी देख चुके हैं 3 लाख। अब देखिए बैंक में कहाँ कहाँ पैसा आया। बैंक में पैसा आया 90, बैंक में पैसा आया 150 और बैंक में पैसा आया 60। तो अभी भी 3 लाख पे ही है। लेकिन शेयर एप्लीकेशन मनी यहाँ पे हुआ क्रेडिट और उसके बाद यहाँ हो गया डेबिट। तो इसका मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गया। नाउ अलॉटमेंट मनी हुआ डेबिट और उसके बाद अलॉटमेंट मनी हो गया क्रेडिट, तो ये भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हुआ डेबिट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हुआ क्रेडिट। तो हमारे पास अदर देन बैंक और शेयर कैपिटल कोई भी अकाउंट एग्जिस्टेंस में नहीं है। और यही हमारा मोटो था, यही कंपनी का मोटो था कि पैसा आए और सिर्फ शेयर कैपिटल बढ़े। तो ये जो एंट्रीज़ हैं वो तो इन प्रोसेस हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो तो किसी न किसी वजह से आ रहे हैं ना पैसे, तो उसको हमें एक बार एग्जिस्टेंस में लाना है और एक बार एग्जिस्टेंस से हटाना है। तो एक बार कभी डेबिट हो रहा होगा तो एक बार कभी क्रेडिट हो जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ वी डू एंट्रीज फॉर कंपनीज अकाउंटिंग। सो आई होप विद दिस हम लोग अपने इंस्टॉलमेंट और लमसम दोनों ही मेथड समझ चुके होंगे और हमने एट पार पे इशू होने वाली चीज़ों को एट पार सब्सक्राइब करने वाली सिनेरियो के साथ ख़त्म कर दिया है। अब एट पार पे अंडर सब्सक्रिप्शन अगर हो जाए तो क्या करना है और एट पार पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो क्या करना है, इसको हम देखेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। तो अभी के लिए सिमरन क्लासेस ने फिर से अपना प्रॉमिस डिलीवर करा और आपको एंट्रीज़ के ऊपर मास्टरी करना सिखा दिया। सो we deliver our promise. Now it's your time and you know yours. Like, share and subscribe to Simra Classes. Thank you.